अडयाला जेल के अंदर का माहौल क्या था। अंदर का माहौल ये था जी कि साइफर केस की समाअत शुरू हुई तो खान साहब, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जज साहब ने कहा कि जी आप रोस्टम पे आ जाएं और मैं आ रहा हूं, जल्दी तो आपको है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आपको जल्दी है, तो हमने तो जेल में ही रहना है। इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया कि हमने तो जेल में ही रहना है। उनको पता था कि क्या फैसला आ रहा है। तो 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे। जज ने इमरान खान साहब से पूछा, मुझे पहले बताएं ये होता क्या है। इमरान खान साहब ने कहा, कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रहा हूं। जज साहब ने कहा, मैं अपना जवाब खुद लिखवाना चाहता हूं। इमरान खान साहब ने कहा, अच्छी बात है, आप अपना जवाब खुद लिखवाएं। और इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर वजीर आजम ऑफिस में था और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। अब यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वजीर आजम के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं, ये जिस मिलिट्री सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर मोहित पीरजादा ने भी ट्वीट किया है और शहजाद अकबर साहब ने भी किया है। और उन्होंने बताया है कि मिलिट्री सेक्रेटरी अहमद महमूद जो हैं वो 6 दिन से अपने दफ्तर से घर नहीं पहुंचे। तो ये बात हो रही है, उसकी खास तौर पे सुनिएगा। साबिक वजीर आजम ऑफिस में था, साइफर वजीर आजम ऑफिस में था और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वजीर आजम ऑफिस से मिसिंग हुआ। ये भी मैं आपको इसकी अलग से कहानी है वो सुनाऊंगा। साइफर मिसिंग होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इंक्वायरी की जाए। वो वाहिद मौका था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज भी हुआ। मेरे एडीसी में से एक ने जनरल बाजवा के ईमा पर साइफर चोरी किया। मेरे एडीसी में से एक ने जनरल बाजवा के ईमा पर साइफर चोरी किया। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, कोर्ट में स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला और मुंतखब वजीर आजम को साजिश के जरिए हटाया गया। अब मैं आपको दोबारा फिर रोकता हूं कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। अब मिलिट्री सेक्रेटरी अहमद महमूद साहब जो हैं वो इस वक्त अगेन वो डॉक्टर मोहित साहब का और शहजाद अकबर साहब का ट्वीट कि वो 6 दिन से दफ्तर से घर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा जी मुंतखब वजीर आजम को साजिश के जरिए हटाया गया। इसमें चीफ जनरल बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू इस साजिश में शामिल थे। मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई। जनरल बाजवा ने आईएसआई चीफ जनरल फैज को तब्दील किया। जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिली भगत से यह सब हुआ क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी का वादा किया था। हकानी को अमेरिका में जनरल बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया। हकानी को $35,000 की अदायगी की गई। अप्रैल में हकानी ने ट्वीट किया कि इमरान खान एंटी अमेरिका जबकि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है। हमारे इत्तेहादी हमें छोड़ जाएं, इसके लिए जनरल बाजवा ने आईएसआई को इस्तेमाल किया और आईएसआई ने हमारे लोगों को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया और कहा कि उनका मुस्तकबिल नून लीग के साथ है। मैंने जनरल बाजवा से मिलकर इस साजिश के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं।